हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड, कि हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्चुअल में क्या होता है। बेसिकली फ्रेंड्स, हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है ये एक तरह से प्रोटेक्शन लेयर की तरह काम करता है अर्थ पे, और हमें ये हार्मफुल सोलर विंड से प्रोटेक्ट करता है। इसलिए ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। फर्स्टली मैं आपको बता दूं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड का टॉपिक है ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक है, और इसके बारे में काफ़ी सारी थ्योरीज़ हैं। बट मैं यहाँ पे उस थ्योरी के बारे में बात करने वाली हूँ जो सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, और इसको हम बोलते हैं डायनमो कंसेप्ट। तो इसके लिए पहले हमें पता होना चाहिए अर्थ के इनर स्ट्रक्चर के बारे में। ऐसा इसलिए फ्रेंड्स, क्योंकि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो बेसिकली हमारे अर्थ के इनर कोर से जनरेट होती हैं। तो हमारा जो अर्थ का इनर स्ट्रक्चर है वो बेसिकली 4 कंपोनेंट से बना हुआ है, जो कि है हमारे इनर कोर, आउटर कोर, मेंटल एंड क्रस्ट। जो हमारा इनर कोर है वो कम्प्लीटली एक सॉलिड पार्ट है और ये आयरन से बना हुआ है। और जो हमारा आउटर पार्ट है, आउटर कोर है, वो हमारा एक तरह से लिक्विड है, और ये इसको हम कंडक्टिंग फ्लूइड भी बोलते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके अंदर हमारी बेसिकली कंडक्टिंग मेटल्स लाइक आयरन और निकल हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं। कन्वेक्शन करंट फ्रेंड्स बेसिकली तब बनता है जब हमारा कोई लिक्विड हॉटर साइड से कूलर साइड की तरफ मूव करता है, तो यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन होता है जिसको हम कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। अब क्योंकि हमारी अर्थ भी अंदर से हॉट है, बाहर से कूल है, तो इसलिए यहाँ पे भी हमारे कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं, जिनकी वजह से हमारा जो है मैग्नेटिक फील्ड बनता है। अब क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट कर रही है, तो अर्थ की रोटेशन की वजह से जो ये कन्वेक्शन करंट है, हीट है, ये एक तरह से ट्विस्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एनहेंस होता है, और एक तरह से हमारी पूरी अर्थ पे एक लेयर की तरह काम करता है। अब भाई अगर हम बात करें कि ये हमें प्रोटेक्ट कैसे करता है, तो फ्रेंड्स जब भी हमारे सन से सोलर विंड्स जनरेट होती हैं, तो ये सोलर विंड्स फर्स्टली हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके कांटेक्ट में आती हैं। तो जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है इनको कम्प्लीटली डाइवर्ट कर देता है, बट समटाइम्स क्या होता है कि ये जो विंड्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो उस केस में फ्रेंड्स जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो इन सोलर विंड्स को ट्रैप कर लेता है, जिसकी वजह से जो ये हमारे एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आती हैं। और क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन होती है, तो इसकी वजह से जो हमारे यहाँ पे एक लाइटिंग जनरेट होती है इसके कंबाइंड अफेक्ट की वजह से, जिसको हम अरोरा भी बोलते हैं। ये लाइटिंग देखने में बहुत सुंदर लगती है, और इसको हम आसमान में देख भी सकते हैं। तो बेसिकली ये हमारे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होता है। और अगर फ्रेंड्स हमारा मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो हमारा भी एटमॉस्फेयर मार्स की तरह ही होता, क्योंकि इस टाइम मार्स का जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन है, और वो इसी वजह से है क्योंकि मार्स के अंदर कोई भी हॉट फ्लूइड जो है कोर के अंदर नहीं है, तो इसकी वजह से वहाँ पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं बन रहा। इसी वजह से जो हमारा मार्स है उसका जो एटमॉस्फेयर है वो काफ़ी थिन है, और वहाँ पे कोई भी चीज़ लाइक वाटर स्टे नहीं कर पाता। तो ये था हमारा मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट। और अगर आपको इससे रिलेटेड या हमारे अर्थ और स्पेस से रिलेटेड कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और इसके अलावा प्लीज़ मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।